तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का, सभी कर्मचारियों का, सभी लाभार्थियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। पिछले 2-3 महीनों से 4 महीनों से सिर्फ 2 मुद्दे चल रहे हैं। पहला मुद्दा कि मानदेय नहीं मिल रहा है, समय से नहीं मिल रहा है। बीच बीच में कुछ मानदेय का आधा पैसा आता है नए सिस्टम के मुताबिक, तो किसी को आ रहा है, किसी को नहीं आया है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बच्चों के लिए, लाभार्थियों के लिए समय से चावल का आवंटन या टीएचआर का पैसा नहीं मिलने के चलते जो है सबसे ज्यादा फजीहत और सबसे ज्यादा समस्या सेविकाओं के साथ है। ऑफिस से ये कहा जा रहा है कि आपको उसी महीने में एफआरएस कंप्लीट कर लेना है, भले उसका राशन का वेतन अगले महीने हो। ये बात सेविका और ऑफिस के कर्मचारी समझ रहे हैं, लेकिन लाभार्थियों का ये कहना है कि उनके मोबाइल पर जब मैसेज आ रहा है, जब आपने एफआरएस कर दिया, आपको राशन देना ही होगा, नहीं तो आप अगले महीने दें या नहीं दे, वो जो है आपके ऊपर हो जाएगा। तो इसके संबंध में डिटेल में खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखाएं। सीतामढ़ी जिले से हमें खबर प्राप्त हुई है, वहां के जो यूनियन है वो यूनियन के लोग काफी एक्टिव है। उन्होंने जिलाधिकारी को एक रिक्वेस्ट सौंपा है कि जल्द से जल्द जो है जून और जुलाई का टीएचआर का वेतन का पैसा जारी किया जाए, क्योंकि जून का एफआरएस हो चुका है, जुलाई का 15 दिन लगभग बीत चुका। अब जो है वहां पर जो है लोग हल्ला कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि हमें जून तक का भी राशन नहीं मिला और जुलाई का महीना भी आएगा। इसलिए डिटेल में खबर हम आगे आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज के लिए जो खबर है वो बिहार के सीतामढ़ी जिले से हमें प्राप्त हुई है। लिखा गया, पोषाहार वितरण में देरी से परेशानी, डीएम से गुहार लगाई गई है। पोषाहार वितरण में देरी क्यों हुई और इस देरी के चलते जो सेविकाओं को समस्या हो रही है, उसके चलते सीतामढ़ी जिले के यूनियन के द्वारा जो है ये बात जिलाधिकारी तक पहुंचाई गई है और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। सीतामढ़ी जिले में यूनियन हमेशा एक्टिव रहता है, मुझे हमेशा ऐसी खबरें देखने को मिलती है जो समय के हिसाब से बिल्कुल सही और जायज़ होती है। देखिए, लिखा गया है कि जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जून माह के टीएचआर का वितरण नहीं होने से सेविकाओं और सहायिकाओं की परेशानी बढ़ गई है। परेशानी किस प्रकार बढ़ी है? बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन सीतामढ़ी ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर जून माह का लंबी टीएचआर उपलब्ध कराने और तब तक जुलाई महीने के एफआरएस यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। यानी कहने का मतलब ये है कि जून का महीना ऑलरेडी बीत चुका है, जून के महीने का एफआरएस हो चुका है, जून के महीने का टीएचआर का राशन देने का एसएमएस जो है लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर जा चुका है। ये सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी तक टीएचआर का वितरण नहीं हुआ, राशन नहीं दिया गया क्योंकि पैसा ही नहीं मिला है। तो इसको सबसे पहले क्लियर करने की बात की जा रही है। जून का टीएचआर अगर 15 जून या 20 जून तक वितरित हो जाता है, उसके बाद ही जुलाई के राशन के लिए एफआरएस का काम करवाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है कि ऐसा नहीं हो कि जून का भी एफआरएस हो चुका है, राशन नहीं दिया गया, जुलाई का भी कर दिया जाए और राशन कब मिलेगा कब नहीं। तो लाभार्थी वैसा कराना नहीं चाहते हैं। ये बिल्कुल सही बात, सही मुद्दा सीतामढ़ी यूनियन ने जिलाधिकारी के समक्ष रखी है। जिला संयोजक जिला अध्यक्ष ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं को टीएचआर वितरण में सूखा राशन दिया जाता है। सेविकाओं ने जून माह में पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से एफआरएस की प्रक्रिया पूरी कर दी थी, जिससे लाभुकों के मोबाइल पर राशन मिलने का संदेश ही पहुंच गया, लेकिन अब तक लाभुकों को पोषाहार नहीं मिला है। और सबसे ज़्यादा झगड़ा, झंझट और कन्फ्यूजन इस बात को लेकर के है कि लाभार्थी ये समझते हैं कि अगर एफआरएस हो गया, राशन का मैसेज आ गया, लेकिन सेविका ने अगर राशन नहीं दिया तो इसका मतलब सेविका घोटाला कर रही है। तो इस बात को लेकर विभाग को आगे आना चाहिए, एक लेटर जारी करना चाहिए कि ऐसा सिस्टम हो सकता है, ताकि जागरूकता फैले। उम्मीद करूंगा कि लाभार्थी भी देखकर इस वीडियो को समझ पाए होंगे कि क्या समस्या है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।